पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलज़ार अशरफियत सफ़ीर अमन व मोहब्बत क़ायदे मिल्लत हुज़ूर सैयदी सरकार अल्लामा अलहाज अशाह सैयद मोहम्मद महमूद अशरफ अशरफीउल जिलानी सज्जादा नसीर खानकाह आलिया अशरफिया हसनिया सरकार कलाम कशोशा मुक़द्दसा तशरीफ फरमा। बुजुर्गो नौजवानान मिल्लत इस्लामिया, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफ़आल वाला आलिहि व अस्हाबिहिल मुदारीन फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ़्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलग़दावति वल अशी युरीदून वजह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुन अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप और हम यकीनन बड़े खुशकिस्मत हैं। आज दो आले रसूल की जलवागरी है अल्हम्दुलिल्लाह, और खुसूसियत के साथ कायदे मिल्लत की जलवागरी होने वाली है थोड़ी ही देर में। इसलिए जो लोग अब तक बाहर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप सामने जगह लेकर बैठने की कोशिश करें। हजरात मोहतरम, आइए तिलावत करदा आयत करीमा से मुताल्लिक कुछ अर्ज़ मारूद से कबल हम सब मिलकर ताजदारे दो जहां फ़ख्र मौजूदात सय्याह लामका अनीसुल गरीबीन जद्दिल हसन वल हुसैन नबी आखिरुज़ ज़मा खातिमे पैगम्बरा हसनैन के नाना जान यानी जनाब हमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनवार में दुरूद पाक का खूबसूरत तोहफा खूबसूरत लबो लहजे और अंदाज में पेश करने की सादतें हासिल करें और मुकम्मल इश्क में डूब कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं आज हम और आप जिस अजीम ज़ात वाला के नाम पर जमा हुए हैं उसे दुनिया शेख आज़म के नाम से जानती है, उसे दुनिया इंतखाब सरकार कला के नाम से जानती है, उसे दुनिया सैयदी सरकार अल्लामा अलहाज अशाह सैयद मोहम्मद इजहार अशरफ अशरफीउल जिलानी अलैहि रहमतु व रिदवान के नाम से जानते हैं। यानी हम और आप उर्से शेख आज़म में जमा हुए हैं और दारुल उलूम अशरफिया इजहारुल उलूम के इहाते में शेख आज़म अलैहि रहमतु व रिदवान के नाम पर जमा होकर कुछ इस्लामी असबाक और पैगामात सीखने और सुनने की गरज से जमा हुए हैं। यकीनन वो हजरात जो जलसा सुनने की गरज से आते हैं वो बहुत सारी बातें सीख करके वापस जाते हैं। जो फकत मेला देखने आते हैं और दुकानों की जीनत बनने के लिए आते हैं उनके लिए कोई कामयाबी नहीं हो सकती है अगर उनका मकसद सिर्फ यही हो कि हमें जलसों में नहीं, जलसे के स्टेज के अंदर नहीं, पिंडाल और शामियाना के अंदर नहीं, फकत दुकानों में चक्कर लगा करके वापस आना है। इसलिए जो भाई सामने खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं
आप पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलज़ारे अशरफियत सफ़ीर अमन व मोहब्बत कायदे मिल्लत इंतखाब सरकार कला की आमद से पहले इस पिंडाल के अंदर बैठने की कोशिश करें और हुजूर कायदे मिल्लत के नासिहाना कलिमात से अपने ज़िंदगी में इनक़िलाब पैदा करने की कोशिश करें। एक बार पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर ने कहा है ये और बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, ये और बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। ये और बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दुर्वेश से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों पर कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों पर कई ताज पड़े रहते हैं। और न पूछ इन खिरका पोशों को इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों को इरादत हो तो देख इनको। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान अजीम की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, रब तबारक व ताला ने हमें और आपको एक सबक और पैगाम दिया है। अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, रब तबारक व ताला इरशाद फरमाता है वस्बिर नफ्सका मअल्लदीन यदऊन रब्बहुम बिल गदावति वल अशी युरीदून वजह। परवरदिगार फरमाता है अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़ लो, अपने आप को ऐसे लोगों से मिला लो, अपने आप को ऐसे लोगों से चस्पा कर लो जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं और उनके जिक्र का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसका रब राजी हो जाए। हज़रात मोहतरम, रब तबारक व ताला के फजल से, परवरदिगार आलम के करम से हम और आप ईमान की दौलत से मालामाल हुए हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको ईमान वाला बनाया है। परवरदिगार आलम ने हमें और आपको ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया है। अल्लाह का फजल है, हम उस एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करते हैं जो पूरी दुनिया का खालिक और मालिक हकीकी है। हम उस एक अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाने की कोशिश करते हैं जो पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है। कोई और होगा जो सूरज और चांद को देख करके खुदा कह देता होगा, कोई और होगा जो पहाड़ की बुलंदी को देख करके खुदा कह देता होगा, कोई और होगा जो जानवरों को देख करके खुदा कह देता होगा। अजीब वो कोई और होगा जो अपने हाथों से बना बना करके धूप में सुखाता होगा, फिर उसे पेंटिंग में ढाल करके उसे खुदा मान लेता होगा, फिर पानी में ले जाकर के बहा देता होगा। वो कोई और है, मगर परवरदिगार आलम का बड़ा एहसान और फजल है हम पर। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया है। हम ही वो हैं जो एक अल्लाह का ऐलान और इकरार करते हैं, हम ही वो हैं जो एक अल्लाह का ऐलान और इकरार करने के साथ साथ एक अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाते हैं। हम ही वो हैं जो कयामत पर भी ईमान रखते हैं, हम ही वो हैं जो मौत के बाद दोबारा उठने पर ईमान रखते हैं, हम ही वो हैं जो जन्नत पर भी ईमान रखते हैं, हम ही वो हैं जो जहन्नम पर भी ईमान रखते हैं, हम ही वो हैं जो सजा और जजा पर ईमान रखते हैं। ऐ अल्लाह के बंदो, जब रब तबारक व ताला ने अपने फजल व करम से हमें और आपको इस ईमानी दौलत से मालामाल फरमा दिया है, उसके बावजूद परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है वस्बिर नफ्सका मअल्लदीन यदऊन रब्बहुम बिल गदावति वल अशी युरीदून वजह। जब हम ईमान वाले हो गए तो फिर और किसी दूसरी चीज की जरूरत क्या थी बकौल किसी और के। मगर तवज्जो के साथ चंद मिनट की गुफ्तगू समाअत फरमाएं। अभी आप बहुत शानदार कलाम पीर तरीकत रहबर राह शरीयत आले रसूल की जुबानी समाअत फरमा रहे थे। फिर इंशाअल्लाह रहमान मेरी तकरीर के बाद आप अल्लामा सैयद शजरली दामत
जिल्लुल आली की जुबान मुबारक से बहुत शानदार कलाम आप समाअत करेंगे और फिर पीर तरीकत हुजूर सैयदी सरकार अल्लामा अलहाज शाह कायदे मिल्लत की आमद होने वाली है। बस मैं मुख्तसर गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़ ले जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं। अब तवज्जो करीब कर लीजिए, जिक्र करने वाले कई तरह के होते हैं, जिक्र करने वाले कई क्वालिटी के होते हैं, जिक्र करने वाले कई अंदाज के होते हैं। एक ऐसा इंसान है जो जिक्र कर रहा है मगर उनके जिक्र का मकसद ये है कि लोग उसे जाकिर कहें। एक ऐसा इंसान है जो नमाजें पढ़ता है, इबादत करता है मगर उनके इबादत और नमाज का मकसद ये है कि लोग उसे बड़े नमाजी कहें, लोग उसे बड़े मुत्तकी कहें, लोग कहें फला साहब बड़ा नमाजी है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा तकवाशार है, हरदम तस्बीह लेकर के जिक्र ही करता रहता है, हरदम मस्जिद का चक्कर लगाता रहता है। अभी जोहर की अजान भी नहीं होती है, मस्जिद की तरफ निकल जाता है। अभी असर की अजान भी नहीं होती है, मस्जिद की तरफ निकल जाता है। अभी मगरिब की अजान भी नहीं होती है, मस्जिद की तरफ चला जाता है। मगर ऐ अल्लाह के बंदो, कुरान अजीम ने हमें किन लोगों से अपने आप को जोड़ने का हुक्म दिया है? कुरान अजीम ने हमें अपने आप को किन लोगों से जोड़ने का सबक दिया है? एक वो इंसान जो अल्लाह का जिक्र करता है मगर दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा जाकिर हूँ। एक वो इंसान जो अल्लाह का जिक्र करता है मगर बताना चाहता है कि मैं बड़ा इबादत गुजार हूँ। अल्लाह अकबर। एक इंसान वो है, दूसरा इंसान वो है जो अपने मफाद के लिए जिक्र करता है, अपने फायदे के लिए अल्लाह की बोली बोलता है, अपने फायदे के लिए अल्लाह की तस्बीह व तहलील बयान करता है, अपने फायदे के लिए अल्लाह का जिक्र करता है, अपने फायदे के लिए रब का कलमा पढ़ता है, अपने फायदे के लिए अल्लाह की तस्बीह व तहलील बयान करता हुआ दिन रात गुजार देता है। बंदो, आपने दो तरह के, दो क्वालिटी के जिक्र करने वालों के अंदाज समाअत कर लिए। एक तो वो जो दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा इबादत गुजार हूँ, बड़ा मुत्तकी हूँ, बड़ा तकवाशियार हूँ, बड़ा मुत्तकी हूँ, बड़ा जाहिद हूँ, बड़ा जाकिर हूँ, यानी लोगों की नजर में अपना नाम ऊंचा करना चाहता है ताकि लोग उसे इबादत गुजार कहें। क्या हम अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़ लें जो अपने आप की बड़ाई चाहता है? क्या हम अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़ ले जो अपनी प्रचार और प्रसार चाहता है? जिक्र तो वो भी करता है, प्रचार अल्लाह की तस्बीह वो भी बयान करता है। क्या हम अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़ ले जो जिक्र अल्लाह का करता है मगर मकसद है दिखावा, जिक्र अल्लाह का करता है मगर मकसद है नाम और नुमूद? क्या ऐसे लोगों से जोड़ ले? अच्छा, इससे ना जोड़े, चलो दूसरे रुख पे चलते हैं। क्या ऐसे लोगों से अपने आप को जोड़ ले जो जिक्र करता है मगर अपने फायदे के लिए? एक फकीर सुबह घर से निकलता है, आपके घर के दरवाजे के करीब जाता है और कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो करीब कर लीजिए, कह दीजिए या रसूलुल्लाह, और मचल के कह दीजिए या रसूलुल्लाह। एक फकीर अपने घर से सुबह सवेरे निकला और निकलने के बाद आपके घर के दरवाजे पर पहुंचा, जाके दरवाजे के करीब खड़ा हो गया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या हम अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़ ले जो अल्लाह का जिक्र करता है मगर फायदा अपना चाहता है, अल्लाह का जिक्र करता है मगर मकसद है अपना फायदा हासिल करना? अल्लाह के बंदो, दो तरह के लोगों को आपने देख लिया। एक तो वो जो नाम चाहता है, एक तो वो जो प्रचार चाहता है, एक तो वो जो दिखाना चाहता है, और एक वो जो जिक्र करता है मगर अपने फायदे के लिए। क्या अपने आप को ऐसे लोगों से उलमा की तवज्जो, सुभान अल्लाह, क्या अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़ ले? तो आइए कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, परवरदिगार फरमाता वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदून रब्बहुम बिल गदावति वल अशी। अल्लाह का कुरान फरमाता अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़ लो जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करता है। मौला जिक्र वो भी करता है जो सुबह निकल करके अपने फायदे के लिए दिन भर जिक्र करता है। आपके घर के दरवाजे से निकल करके दूसरे के घर के दरवाजे पे गया, फिर वहां से तीसरे के घर के दरवाजे पे गया, वहां से चौथे के दरवाजे के घर पे गया, इस तरह से पूरा दिन गुजार दिया। क्या ऐसे लोगों से जोड़ ले? तो सुनो, कुरान कहता है
नहीं नहीं, अपने आप को ऐसे लोगों से मत जोड़ो, नहीं नहीं, अपने आप को ऐसे लोगों से ना जोड़ो जो अपने फायदे के लिए अल्लाह का जिक्र करता है। अपने आप को ऐसे लोगों से ना जोड़ो जो दिखावे के लिए जिक्र करता है, जो प्रचार के लिए जिक्र करता है, जो नामो नमूद के लिए जिक्र करता है। तो कहता है युरीदूना वज्ह, अल्लाह के बंदो ऐसे लोगों से जोड़ो तो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं और उनके जिक्र का मकसद है अल्लाह राजी हो जाए। और उन शख्सियतों में से एक शख्सियत का नाम शेख आज़म। उन्हीं शख्सियतों में उन्हीं शख्सियतों में से एक शख्सियत का नाम शेख आज़म है। उन्हीं शख्सियतों में से एक शख्सियत का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। उन्हीं शख्सियतों में से एक शख्सियत का नाम हजरत उमर फारूक है। उन्हीं शख्सियतों में से एक शख्सियत का नाम हजरत उस्मान गनी है। उन्हीं शख्सियतों में से एक शख्सियत का नाम हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उन्हीं शख्सियतों में से एक शख्सियत का नाम गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उन्हीं शख्सियतों में से एक शख्सियत का नाम ख्वाजा खाजगान हिंद अल वली फख्र हिंदुस्तान मोइनुल मिल्लत वद्दीन हुजूर सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी है। उन्हीं शख्सियतों में से एक शख्सियत का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी है। उन्हीं शख्सियतों में से एक शख्सियत का नाम ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है। उन्हीं शख्सियतों में से एक शख्सियत का नाम सरकार आईने हिंद अलाउल हक पंडवी अखी सिराज है। उन्हीं शख्सियतों में से एक शख्सियत का नाम सरकार अलाउल हक पंडवी बंगाली है। उन्हीं शख्सियतों में से एक शख्सियत का नाम तारिकुस सल्तनत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। अजी उन्हीं शख्सियतों में से एक शख्सियत का नाम सरकार शेख आज़म। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। उन्हीं शख्सियतों में से एक शख्सियत का नाम सरकार शेख आज़म है। किन शख्सियत में? जो जिक्र करता है सुबह शाम मगर नाम नहीं चाहता है, जो जिक्र करता है सुबह शाम मगर दिखावा नहीं चाहता है, जो जिक्र करता है सुबह शाम मगर अपना फायदा मकसद में नहीं है, जो जिक्र करता है सुबह शाम मगर अपना बेनिफिट नहीं चाहता है। हाँ, चाहता है तो ये चाहता है कि रब राजी हो जाए, चाहता है तो ये चाहता है कि परवरदिगार की रजामंदी हासिल हो जाए, चाहता है तो ये चाहता है उसका खुदा राजी हो जाए। इस हिसाब से कुरान के इस आयत के हिसाब से ऐ अल्लाह के बंदो, हमने अपने आप को अल्लाह के वलियों से जोड़ लिया है, हमने अपने आप को अल्लाह के वलियों से मिला लिया है, हमने अपने आप को शेख आज़म से मिला लिया है। अगर हमने अपने आप को अल्लाह के वलियों से मिलाया है, शेख आज़म से मिलाया है, तो सच ये है कि अल्लाह के कुरान के मुताबिक हमने अमल किया है। कौन है शेख आज़म? किस जाते वाला का नाम है शेख आज़म? शेख आज़म की जिंदगी का अगर मुताला किया जाए, शेख आज़म की जिंदगी के हवाले से अगर पढ़ा जाए तो सच ये है, ये कहने पर हर कोई मजबूर होगा, शेख आज़म उस जात का नाम है जिनको देखकर लोग अपना जिनको लोग अपना आइडियल मानते हैं। शेख आज़म उस शख्सियत का नाम है जो बेशुमार खूबियों के मालिक हैं। शेख आज़म उस शख्सियत का नाम है जो इल्म शरीयत और तरीक़त का आलिम है। शेख आज़म उस शख्सियत का नाम है जो चलता फिरता तहरीक है। शेख आज़म उस शख्सियत का नाम है जो बेशुमार खूबियों के मालिक हैं। शेख आज़म उस जात का नाम है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रज़ाए इलाही के लिए, खिदमते खल्क के लिए, मखदूमी मिशन की तरक्की के लिए, मखदूमी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया था। यही तो वजह है कि शेख आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही के खातिर, मुल्क व मिल्लत और सुन्नियों की हिफाजत और सियानत के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी।
थी। हजरत मोहतरम आज से कई साल पहले का जायजा लीजिए, जिस वक्त बेशुमार तरह तरह की परेशानियां थी, जिस दौर में सवारी अच्छी नहीं थी, जिस दौर में रास्ते अच्छे नहीं थे, जिस दौर में चलने के लिए आसानियां नहीं थी, उस दौर आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इलाक़ाए पाइसी और इस इलाके की सरजमीन पर उनका आना होता था। अल्लाहु अकबर। आज लोग कहते हैं पीर साहब बड़ी अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, आज लोग कहते हैं पीर साहब ऐसी गाड़ी में घूमते हैं, आज लोग कहते हैं पीर साहब स्कॉर्पियो में घूमते हैं। ए अल्लाह के बंदो, आज देखते हो पीर साहब स्कॉर्पियो में घूमते हैं, देखो 50 साल पिछले जमाने को, 60 साल पहले जमाने को, जिस दौर में गाड़ी का इंतजाम नहीं था, जिस दौर में अच्छी गाड़ियां नहीं मिलती थी, जिस दौर में रास्ते अच्छे नहीं थे। सरकार आज़म की जात वो है जो बैलगाड़ी पर भी सवार होकर आपकी और हमारी हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान किया। सुभान अल्लाह। के लिए बैलगाड़ी पर सवार होकर भी अपनी जिंदगी को वक्फ किया है। हजरत मोहतरम उस जात का नाम शेख आजम है, जिसके बारे में सरकार आला हजरत अशरफी मियाँ ने फरमाया था, मेरे इस पोते से अशरफियत का इज़हार होगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इस पोते से अशरफियत का इज़हार होगा। और सुनिए पते की बात, सरकार शेख आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत कचोचा मुकद्दसा की सरजमीन पे होती है। आपकी विलादत कचोचा मुकद्दसा की सरजमीन पे हुई। आला हजरत अशरफी मियाँ हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए हैं। अल्लाह अकबर। न कोई तार है, न टेलीफोन है, न और क्या, न कोई जरिए खबर रसानी के लिए, न कोई सामान जिसके जरिए से खबर पहुंचाई जाए, मगर आला हजरत अशरफी मियाँ हम शबीह गौसे जिला परवरदे सह महबूबा आला हजरत अशरफी मियाँ मक्का शरीफ की सरजमीन पर हैं। शेख आजम की विलादत कचोचा की मुकद्दस सरजमीन पर होती है। आला हजरत अशरफी मियाँ इरशाद फरमाते हैं अपने साथियों से, आज मुझे पोता नसीब हुआ। सुभान अल्लाह, आज मुझे पोता नसीब हुआ। और उनका नाम इजहार रखा और कहा कि मेरे इस पोते से सिलसिला अशरफिया का इजहार होगा। अल्लाह अकबर। ये तो उनके विलादत की बात थी, मगर आइए जब सरकार शेख आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गोद में लिया, सरकार शेख आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दूध पीने का जमाना है, शीर खारगी का आलम है। उस दूध पीने के जमाने में आला हजरत अशरफी मियाँ ने सरकार शेख आजम को गोद में लिया और फरमाया, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा मुरीद है, ये मेरा मुरीद है और मेरे इस पोते से मेरे सिलसिले का इजहार होगा। सुभान अल्लाह। ये कौन फरमा रहे हैं? आला हजरत अशरफी मियाँ फरमाते हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा मुरीद है और मेरे इस पोते से मेरे सिलसिले का इजहार होगा। यकीनन सरकार शेख आजम ने वो कारनामा अंजाम दिए जिससे सिलसिले अशरफियत का खूब इजहार हुआ है, जिससे सिलसिले अशरफियत की खूब तरक्की हुई है। शेख आजम वो है जिन्होंने जामे अशरफ आला तरीन दरसगाह कायम करके पूरी दुनिया सुन्नियत के लिए एक अनमोल नगीना छोड़ा है। अल्लाह अकबर। वहां से पढ़कर तलबा आलिम बनते हैं, फाजिल बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं और मुफ्ती और आलिम और फाजिल और हाफिज और कारी बनने के बाद आपकी खिदमत के लिए मामूर होते हैं। आपको कुरान सिखाते हैं, आपके बच्चे को दीन सिखाते हैं, आपको नमाज पढ़ाते हैं, आपको वजू सिखाते हैं। हजरत मोहतरम, ये शेख आजम की मेहनत का नतीजा ही तो है, ये शेख आजम की मेहनत ही की बरकत तो है कि शेख आजम ने जामे अशरफ कायम करके सुन्नी दुनिया सुन्नियत के लिए एक अनमोल तोहफा दे दिया है, ताकि शेख आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात ज़ाहिरी के बाद भी सुन्नियत की खूब फरोग होता रहे, सुन्नियत फूलते फलते रहे, सुन्नियत की तरक्की होते रहे, मखदूमी मिशन की खूब तरक्की होती रहे। अल्लाह अकबर। मखदूमी मिशन की तरक्की के हवाले से बात आई तो एक बात सुनिए, सरकार तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी व सामानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने फर्जंदे रूहानी सरकार सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन से फरमाया था। जी जी अता मखदूम अशरफ ने फरमाया था अपने फर्जंदे रूहानी सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन से,
ए अब्दुल रज़ाक, मैंने तुम्हारी औलाद के लिए अल्लाह की बारगाह में दरखास्त पेश कर दी है, तुम्हारी औलाद हमेशा मकबूल और मसऊद रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी औलाद हमेशा मकबूल और मसऊद रहेगी और हर तबके में तुम्हारी औलाद में कोई एक फर्द ऐसा होगा जो रिजालुल गैब और मजजूब होगा और मेरी कैफियत उस फर्द के अंदर उतर आएगी। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं सुभान अल्लाह, मेरी कैफियत उस फर्द के अंदर उतर आएगी। ए अल्लाह के बंदो, जरा गौर तो करो, ये कौल सरकार मखदूम अशरफ का है और उन्होंने फरमाया मेरी हालत, मेरी कैफियत उस फर्द के अंदर हर तबके में उतर आएगी। हजरात मोहतरम, अगर गौर किया जाए, शेख आजम की जिंदगी का अगर मुताला किया जाए तो यूं मालूम होगा और यूं मालूम होता है कि सरकार मखदूम अशरफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ये फरमाया था कि मेरी हालत एक फर्द के अंदर उतर आएगी, अगर गौर किया जाए और मुताला किया जाए तो सरकार मखदूम अशरफ के इस कौल के मुताबिक सरकार ने जो फरमाया था मेरी हालत उतर आएगी, यकीनन शेख आजम की हालत वो थी जिसके अंदर सरकार मखदूम अशरफ की हालत उतरी हुई थी। अल्लाहु अकबर। यही तो वजह है कि सरकार शेख आजम ने इस इलाके ही को नहीं बल्कि मुख्तलिफ इलाके को, बल्कि मुख्तलिफ अजला को, मुख्तलिफ ममालिक को अल्लाहु अकबर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान को पहुंचाकर लोगों तक दीन और सुन्नियत पहुंचाकर लोगों की हिफाजत और सियानत की है। आज से कई साल पहले, 50-60 साल पहले, गालिबन 1856 या 1956 की बात, जिस वक्त सरकार शेख आजम की इस इलाके में आमद हो रही थी, अल्लाहु अकबर, बाइसी के इलाके में मन्नतुल्लाह रहमानी नाम का एक फर्द था जो अपने आप को सैयद कहलाता था, जो अपने आप को पीर कहलाता था, मगर हकीकत में वो गुमराह था, जो लोगों को दीन और सुन्नियत से गुमराह किया करता था, जो लोगों को सुन्नियत से भटकाया करता था। अल्लाहु अकबर। उस दौर में सरकार शेख आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने से पहले ही वो अपने उस इलाके में अपने असर और रसूख को गहरा कर चुका था, मगर एक फर्द, एक आलिम दीन जिनका नाम नजीर हुसैन है, उनका आखिरी दौर है, आखिरी जमाना है, वो वहां के लोगों को कहते हैं अब मेरा आना मुश्किल है, अब मेरी उम्र का आखिरी दौर चल रहा है, मगर सुनो सुनो, मैं आला हजरत अशरफी मियाँ का मुरीद हूँ, उनका खलीफा हूँ, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाहुर रहमान सरकार आला हजरत अशरफी मियाँ के खानदान से, मखदूम अशरफ के खानदान से कोई ना कोई जरूर इसके इलाके में आएगा और आकर के तुम्हारी हिफाजत करेगा, सुन्नियत की हिफाजत करेगा, तुम्हें गलत रास्ते से बचाएगा, तुम्हें गुमराहियत से बचा करके सुन्नियत पर कायम रखने का काम करेगा। अल्लाह के बंदो तवज्जो के साथ सुनो, ये कौन फरमाया था? मौलाना नजीर हुसैन ने फरमाया था। अल्लाहु अकबर। जब उनका विसाल हो गया, उनके विसाल के बाद कई सालों तक सिलसिले अशरफिया के किसी बुजुर्ग की आमद नहीं हुई। एक बार मुहद्दिस आजम की आमद होती है, लोग पहुंचते हैं, कहते हैं हुजूर हमारे यहाँ के हालात ऐसे हैं, फला मौलाना ने ये कहा था। अल्लाहु अकबर। सरकार मुहद्दिस आजम फरमाते हैं घबराओ नहीं, कोई ना कोई जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह कह दीजिए, घबराओ नहीं, कोई ना कोई जरूर आएंगे। अल्लाह के बंदो, के बाद अभी सरकार शेख आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फरागत के बाद सिर्फ 9 महीने होते हैं, सिर्फ 9 महीने, 1 साल पूरे भी नहीं हुए, अभी सरकार शेख आजम की फरागत होती है। सरकार शेख आजम अपने वालिद गिरामी के हुक्म के मुताबिक 22 इलाके की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं। क्यों आते हैं? वजह क्या है? ताकि मन्नतुल्लाह रहमानी जो लोगों को गुमराह कर रहा है, जो लोगों को भटका रहा है, जो लोगों को गलत रास्ते की तरफ ले जा रहा है, उसके फरेब से निकाल करके इन
लोगों को सुन्नियत पर कायम कर दिया जाए, इसकी सुन्नियत में कायम कर, इसे सुन्नियत में कायम करके इसके ईमान की मजबूती के लिए कोई लाए अमल तैयार कर दिया जाए। इसके ईमान की मजबूती कैसे होगी, ये कैसे बचेगा, ये कैसे गुमराहियत से बच सकता है। अल्लाह अकबर। सरकार शेख आजम तशरीफ लाए, उस इलाके में दौरा होता है, उस इलाके में दौरा शुरू हुआ, दौरा चल रहा है। कोई साहब दावत दिए, सरकार शेख आजम ने दावत कबूल फरमाई। बैलगाड़ी की सवारी है, बैलगाड़ी पर सरकार शेख आजम को बिठाया है और बिठा करके लेके जाया जा रहा है। सरकार शेख आजम पूछते हैं आगे वो कौन सी गाड़ी जा रही है, वो कौन सा इंसान है जो जा रहा है। लोगों ने कहा हुजूर वो मन्नतुल्लाह रहमानी है, वो अपने आप को सैयद कहलाता है। हुजूर वो अपने आप को सैयद कहलाता है। जहां आप जा रहे हैं वहां मन्नतुल्लाह रहमानी भी जा रहा है। आपका कयाम कहीं और है, उनका कयाम कहीं और है, वो कहीं और ठहरेंगे, आप कहीं और ठहरेंगे, मगर दोनों करीब करीब रहेंगे, दोनों एक ही जगह मुत्तसिल रहेंगे। अल्लाह अकबर। सरकार शेख आजम ने गाड़ी चलाने वाले को यानी बैलगाड़ी हकाने वाले को कहा चलो आगे बढ़ाओ। सरकार शेख आजम पहुंचे, मगरिब की नमाज वहां जाकर के अदा फरमाई और मगरिब की नमाज अदा करना था। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद सरकार शेख आजम की बारगाह में लोग तशरीफ लाए और लोगों ने कहा सरकार या सैयदी सरकार शेख आजम, यहाँ का मामला ऐसा है, वो मन्नतुल्लाह रहमानी है, अपने आप को सैयद कहलाता है। आज हम असली और नकली सैयद देखना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम देखना चाहते हैं असली सैयद कौन है, नकली सैयद कौन है। सरकार शेख आजम ने आंखें बंद की और खोली, फरमाया 2 कढ़ाई में तेल डालो और तेल डाल करके उस तेल को खूब जोश लगाओ, तेल को उबालने की कोशिश करो, उबालो और सुनो, तेल में जब उबाल आ जाए, जब जोश आ जाए, अल्लाह अकबर, जरा बात देखिए कितनी बड़ी है। सरकार शेख आजम फरमाते तेल को खोला और उस तेल में तुम्हें डाल दिया जाएगा, बाकी जिम्मेदारी मेरी है बचाने की। यानी सरकार शेख आजम ने फरमाया था, वो सरकार शेख आजम का मुरीद था, कहता है सरकार आज हम नकली और असली सैयद देखना चाहते हैं, कैसे पता चलेगा। शेख आजम ने फरमाया तेल को खौलाओ, 2 कढ़ाई में तेल डालो और तुम्हें उस तेल में डाल दिया जाएगा और बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मन्नतुल्लाह रहमानी से अपनी जिम्मेदारी पूछ के आओ, मेरी जिम्मेदारी है बचाने की, मन्नतुल्लाह रहमानी की जिम्मेदारी क्या है पूछ के आओ। लोग गए, मन्नतुल्लाह रहमानी के पास जाकर के कहा ऐसी ऐसी बात है, कचोछा के शेख ने, कचोछा के सैयद ने, इजहार अशरफ ने यूं कहा है। उन्होंने कहा है 2 कढ़ाई में तेल डाला जाए, तेल को खौलाया जाए, जब तेल मुकम्मल गर्म हो जाए, तेल खौल जाए तो उसे उनके मुरीद को डाल दिया जाएगा। बचाने की जिम्मेदारी उनकी है, आपकी जिम्मेदारी बताइए, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी आप बताइए। इतना कहना था, लोग वापस आए, रात ही रात मन्नतुल्लाह रहमानी छोड़ करके उस जगह को छोड़ करके अपने साजो सामान को बांध करके वहां से भाग गया। अल्लाह अकबर। अब सरकार शेख आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु वहां तशरीफ फरमा है। मन्नतुल्लाह रहमानी जो गुमराह था, जो लोगों को गुमराह करता था, जो लोगों को गुमराहियत की तरफ ले जाता था, जो लोगों को गलत रास्ते की तरफ ले जा करके लोगों को दीन हक से भटका कर, दीन हक से और जन्नत के रास्ते से भटका कर जहन्नम की तरफ ढकेलने की कोशिशें कर रहा था। ऐसे मौके पर सरकार शेख आजम ने उन लोगों को बचाने की कोशिश किया है। ऐसे मौके पर सरकार शेख आजम ने उन लोगों को राह हक दिखाने की कोशिश किया है। मन्नतुल्लाह रहमानी भाग गया, मन्नतुल्लाह रहमानी को वहां से भागना पड़ा। उसके बाद सुबह हुई, लोग आते रहे, बेशुमार लोग मुरीद होते रहे, आपके हल्के में दाखिल होते रहे, आपकी दस्तबोशी करते रहे। ये सिलसिला दिन भर चलता रहा, यहाँ तक के कई 100 लोग उस दिन सरकार शेख आजम के नाम पर ताइब होकर के मन्नतुल्लाह रहमानी के गुमराह कुन फितने से बचकर अहले सुन्नत व जमात में दाखिल हुए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर शेख आजम, सरजमीने धूमडांगी, फैजान हुजूर कायदे मिल्लत।
वो सरकार शेख आज़म है, मगर शेख आज़म के दीवानों, मगर शेख आज़म के चाहने वालों, आप सिर्फ शेख आज़म के नाम पर नारा लगा दे ये कामयाबी नहीं है। आप सिर्फ शेख आज़म के नाम पर मचल जाए ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि आप शेख आज़म के नाम पर नारा भी लगाएं और शेख आज़म की तालीमात पर अमल भी करें, शेख आज़म के पैगामात पर अमल भी करें। शेख आज़म का पैगाम क्या है? शेख आज़म का पैगाम तो यही है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारा जाए। अल्लाह ने जिन चीजों के करने का हुक्म दिया है, रसूल पाक ने जिन चीजों के करने का हुक्म दिया है, उन चीजों पर अमल किया जाए। और अल्लाह के रसूल ने जिन चीजों से मना किया उन चीजों से रुका जाए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सूद से हमें और आपको मना किया है, हमें और आपको सूद से बचना होगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें और आपको जना से बचने, जना से दूर रहने का हुक्म दिया है, हमें और आपको इस बुराई से बचे रहना होगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें और आपको इस तरह के अहकामात बयान फरमाए हैं कुरान करीम के जरिए से, हदीस रसूल के जरिए से। अब जिन जिन पैगामात पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें और आपको चलने का हुक्म दिया है, शेख आज़म ने उन्हीं पैगामात को आप तक पहुंचाया है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिन चीजों से हमें और आपको रुकने का हुक्म दिया है, हमें और आपको बचने का हुक्म दिया है, शेख आज़म ने उन्हीं पैगामात को हमें और आप तक पहुंचाया है। और इन्हीं पैगामात को कायदे मिल्लत, इंतखाबे सरकारे कला, सफीरे अमन मोहब्बत सरकार अल्लामा अलहाज शाह सैयद मोहम्मद महमूद अशरफियुल जिलानी दे रहे हैं। और सरकार शेख आज़म के दीवानों के पीरो मुर्शिद, हमारे पीरो मुर्शिद शेख आज़म उसी वक्त खुश होंगे जब आप शेख आज़म के नाम के साथ साथ, शेख आज़म से मोहब्बत करने के साथ साथ शेख आज़म की तालीमात पर अमल करेंगे तो शेख आज़म खुश होंगे। और खाली हमने नाम पे नारा लगा लिया, फातिहा कर लिया, तो ये कोई कामयाबी नहीं है। हमें और आपको बुजुर्गाने दीन की तालीमात पर अमल करना होगा, बुजुर्गाने दीन के बताए हुए बातों पर अमल करना होगा। हमने अपने आप को पीर के नाम पर अपना हाथ दे करके, पीर के हाथ पर अपना हाथ दे करके अपने आप को बेच दिया। अजी बेचने का मतलब क्या है? बैअत का मतलब क्या है? बस इतना कि हम पीर साहब के नाम पर नारा लगा दें? नहीं, मतलब ये है कि हम और आप उन पैगामात पर अमल करें जिन पैगामात को हमारे पीर ने हमें दिया है, जिन पैगामात को हमारे पीर ने हमें बताया है। हमारा पीर यही तो कहता है, झूठ नहीं बोलूंगा कहो। आप कहते हो झूठ नहीं बोलूंगा, मगर झूठ आप छोड़ते नहीं। पीर ने यही हुक्म दिया है, गीबत नहीं करूंगा, मगर गीबत से आप बचते नहीं। चौक चौराहे पे गीबत, चलते फिरते गीबत, उठते बैठते गीबत, पीर का यही हुक्म है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का यही हुक्म है। चुगली से दूर रहना होगा, चुगली से बचे रहना होगा, मगर चुगली हम अपने आप से दूर करते रहें। चुगली भी हमारे अंदर, गीबत भी हमारे अंदर, सूद भी हमारे अंदर, रिश्वत भी हमारे अंदर, रिश्वत भी हमारे अंदर, लूट खोरी भी हमारे अंदर, डाका जनी भी हमारे अंदर, भिखारी भी हम। आप कहोगे हजरत भिखारी भी हम तो भिखारी नहीं है। मैं कभी कभी कहता हूँ भिखारी नहीं है, मगर मैं देखता हूँ, मेरा ये कहना है आप भिखारी नहीं है। भिखारी सिर्फ वही है जो रास्ते में बैठ करके कटोरा लेकर के 1-2 रुपए मांगता है। नहीं, भिखारी वो तो है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टैंडर्ड भिखारी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े आला क्वालिटी के, आला दर्जे के भिखारी हैं। आप कहोगे हजरत वो कैसे लोग हैं जो आला क्वालिटी के भिखारी हैं, स्टैंडर्ड दर्जे के भिखारी हैं? एक भिखारी वो जो रास्ते में बैठकर कटोरा लेकर 1-2 रुपए मांगता है, तने तनहा मांगता है, अकेला मांगता है, 1-2 रुपए मांगता है। अल्लाह अकबर। मगर स्टैंडर्ड भिखारी वो है जो पूरी टीम को लेकर के जाता है, 1-2 रुपए नहीं, कई लाख मांग बैठता है, कई लाख का डिमांड करता है। भिखारियों, अपने अंदर से इस फितरत को निकालो और ये मिजाज बनाओ। हम भिखारी नहीं हैं, हम
सखी है, हम देने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे को पाला है हमने, अपने बेटे को पाल करके हमने जानवर नहीं बनाया है। हम जानवर को पालते पोसते हैं, जानवर को बड़ा किया 2-4 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जानवर को बड़ा किया, मोटा किया, तगड़ा किया। इस बाजार में लेकर के गए 30,000, वहां नहीं, चलो दूसरी जगह बाजार में लेकर के चलते हैं 40,000। अच्छा यहाँ 40,000 और आगे बढ़ते हैं 42,000 उस बाजार में बेचते हैं। ऐ अल्लाह के बंदो, क्या हम जानवर से बदतर नहीं समझ में आ रहा है? इस काम की वजह से हमने अपने बच्चों को, बेटों को जानवर समझ लिया है। जानवर को इंसान पाल पोस करके बेचता है, बाजारों में भाव लगाता है, जहां रेट ज्यादा लगे वहीं बेचता है। मगर आज का बाप अपने जवान बेटे को बेचने की कोशिश कर रहा है। आज का बाप अपने बेटे को बेच रहा है। उसके बेटे के लिए कहीं रिश्ता लेकर के गया है, वहां से 3 लाख मिलने वाला है, नहीं वहां नहीं होगा, 4.5 लाख जहां मिले वहां चलो, वहां नहीं होगा जहां 5 लाख मिले वहां चलो। इसका मतलब ये है आपने अपने बेटे को जानवर समझ लिया है। जिस तरह से आप जानवर का भाव ताव लगा करके जानवर को बाजारों में बेचते हैं, अपने बेटे की परवरिश करने के बाद अपने बेटे को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा के वास्ते अपने बेटे को बेचने की कोशिश न करें। और वो नौजवान अपने बाप से हाथ जोड़कर कहे, मेरे बाप, आपने मुझे पाला है, आपने मेरी परवरिश की है, आप मुझे दिल के करीब रखते हैं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपकी आंखों का ठंडक हूँ। खुदा के वास्ते मुझे बेचा ना करें, खुदा के वास्ते मेरा भाव ताव ना लगाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपका बेटा हूँ। आप इतने दिनों तक बेचते रहे, मगर मैं जानवर नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका लाल हूँ, आपका टुकड़ा हूँ। खुदा के वास्ते मुझे बेचने की कोशिश ना करें। अगर जवान ये सोच ले कि हमें बाप को कहना होगा हमें ना बेचें, और बाप ये सोच ले कि हमें अपने बेटे को बेचना नहीं होगा, तो सच ये है कि पूरे इलाके ही से नहीं बल्कि पूरे मुआशरे से जहेज की लानत खत्म हो सकती है। जहेज की लानत खत्म हो सकती है। बेटियां मुर्तद हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 के बाद से 8 लाख बेटियां मुर्तद हो गई। कितनी? 8 लाख। मुर्तद किसको कहते हैं भाई? ए भाई चाय वाले, यू कैन गो प्लीज, जाओ यार उधर। सुभान अल्लाह। सैयद साहब आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद शजर अली मकनपुरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैगाम शेख आज़म लेकर के जाओ। जवान बेटा कहे, अब्बा मैं तो आपका बेटा हूँ, जानवर नहीं हूँ, मुझे क्यों बेच रहे हो? ना बेचो। और बाप ये सोच ले, ये तो मेरा बेटा है, जानवर नहीं है, मैं इसे क्यों बेचूं? तो जहेज की लानत खत्म हो सकती है। 8 लाख बच्चियां, मुसलमान बच्चियां मुर्तद हो गई, यानी दीन इस्लाम से फिर कर दूसरे धर्म में चली गई। अल्लाह हुआ। कौन है इसका जिम्मेदार? किसने मुर्तद बनाया? क्यों मुर्तद हो गई? क्या वजह है? इसके कई वजह हो सकते हैं, मगर उन वजहों में से एक वजह यह भी है कि हमने बेटी वालों पर जुल्म करना शुरू कर दिया है। बेटी मुर्तदा होकर गैर मजहब इख्तियार करके दूसरे के साथ चली जाती है, भाग जाती है, या फिर बेटी खुदकुशी कर लेती है, कहीं बाप खुदकुशी कर लेता है, कहीं बाप अपने आप को मार लेता है, कहीं बेटी अपने आप को मार लेती है। ऐ अल्लाह के बंदों, मैं एक आपको नुस्खा बता दूं, जहेज की लानत को बंद करो और बेटियों के जो हुकूक हैं उसे अदा करने की कोशिश करो। जहेज की लानत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये बाप भी बेटी का हुकूक हक मार जाता है, भाई भी बहन का हक मार जाता है। बाप ने छुपे छुपाए अंदर ही अंदर बेटी को ना दे करके सब बेटों को रजिस्ट्री कर दिया। भाई अपनी बहन का हक मार करके बाप को पटा करके बाप से सारी जमीन रजिस्ट्री करा लिया। ए भाई, तुमने अपनी बहन का हक मारा है, क्या तुम्हें कयामत के दिन जवाब देना नहीं होगा? तुम अगर अपनी बहन को हक दे दिए होते, जो उसके हक है तुम्हारी जायदाद में, अगर दे दिए होते तो जहेज की लानत पैदा नहीं होती। ऐ भाई,
अगर तुम अपनी बेटी के हक को ना मारते और तुम्हारी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी में जो हक उसके बनते हैं अगर तुमने अपनी बेटी को उसका हक दे दिया होता तो जहेज की लानत पैदा नहीं होती। अल्लाह अकबर, तुमने जहेज की लानत को इस कदर तरक्की दे दिया है। नारे